अच्छा, दर्शक ही बता रहे हैं कि जो सोने के बारे में सरकार ने स्पष्ट किया है वो कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पहले से चला आ रहा कानून है। तो आप उसके डिटेल को भी देखिए, सरकार के फैसलों को ज्यादा ध्यान से देखिए और कम से कम अपने खातों का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होने दीजिए। बहरहाल सरकार कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हालात जल्द काबू में हों, कैश की कोई कमी नहीं है। बैंक कह रहे हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन कतार में खड़े लोग 1 दिसंबर को जब वहां पहुंचे तो उन्हें क्या अनुभव हुआ, हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट आप देखिए। 43 नंबर बीएन शर्मा, 44 नंबर गुलाब, यहाँ पे बोलते रहा हूँ भाई। 45 नंबर सुरेश सिंह, 46 नंबर गौतम। गौतम आप इनके पीछे जाओ भैया, लाइन में। नाम इसलिए पुकारा जा रहा है ताकि लाइन में किसी के साथ बेईमानी न हो। चितरंजन पार्क का यह नौजवान 5 बजे सुबह ही सादा पन्ना लेकर आ गया और सबके नाम लिखने लगा। नाम लिखाकर लोग आसपास ही घूमते रहे और 8 बजते ही सब लाइन में लगने लगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खुलने वाला था। रामकिशोर जी भी 7 बजे सुबह से ही आ गए थे। कतार में 12वें या 13वें नंबर पर खड़े थे। पीडब्ल्यूडी में ये मेट का काम करते हैं। तनख्वाह तो आ गई, लेकिन मिलेगी कि नहीं भरोसा नहीं था। हमारा सवाल ये भी था कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के इस जमाने में 3-4 घंटे लाइन में खड़े होने की क्या जरूरत थी। तो लाइन तो बड़ी लंबी लगी हुई है, निकाल पाएंगे तनख्वाह? देखो जी, अब नंबर आया। कोशिश तो सुबह 5 बजे के इसीलिए जल्दी आए हुए हैं, चाय पानी छोड़ करके। अच्छा, कि भाई खर्चा पानी भी चलाना है, बच्चों को चलाना, घर भी तो चलाना है। किस चीज की परेशानी हो रही है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि डिजिटल मनी होनी चाहिए, आपके पास में पेटीएम होना चाहिए, कैशलेस सुविधा होनी चाहिए। तो पेटीएम ओटीएम का सिस्टम आपने अभी तक बनाया नहीं लग रहा है? नहीं साहब, छोटी तनख्वाह उतनी हमारे घर में ही यूज हो जाती है। कोई ज़्यादा हमारे पास 2 नंबर की कमाई तो है नहीं। जितना थोड़ा कमाते हैं उससे घर का गुजारा चलाना मुश्किल पड़ रहा है आजकल। दिल्ली के चितरंजन पार्क से मैं चला आया ओखला का इंडस्ट्रियल इलाका, जहां एक साथ 6 बैंक की शाखाएं हैं। इन बैंकों के नाम तो आप जानते ही होंगे। 30 तारीख तक सब ये दावा करते रहे कि कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर की यह लाइन बताती है कि दावा कर देने से दर्द की दवा नहीं हो जाती है। 6 दिन से आ रहा हूँ, पैसे ही नहीं है, बैंक में कैश ही नहीं है। बस यहाँ पर ये लगा हुआ है कि अगर इम्पोर्टेंट एक नोटिस लगी हुई है कि अगर कोई भी शख्स मिसबिहेव करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि जिस शख्स का यहाँ पर अकाउंट होगा उसके आज तनख्वाह आई होगी और उसे पैसे की ज़रूरत होगी, तो इनके पास पिछले कई दिनों से पैसे नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का काम चल रहा होगा। ये तीसरा बैंक है जो कि यहाँ पर भी लाइन आप देख सकते हैं कि लंबी लगी हुई है। दोपहर के वक्त जैसे ही बक्सा वैन से उतरा, सबको लगने लगा कि कैश आ गया। वैसे ही जैसे बिजली आने पर सब चिल्लाते थे कि बिजली आ गई। पैसे नहीं आता। कौन से बैंक? नहीं, पैसे यहाँ इंडस में पूरा है। तब पूरा है। अभी पूछा गया, बोले टोकन बांट दिया, दोबारा नहीं बटेगा। ओखला में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने सुबह से ही लाइन में अपनी जगह बना ली थी। मालिक को भी पता था कि जो नहीं आया वो कहाँ गया होगा। सर कैश आ गया, बस आ रहा हूँ। देखो सर क्या परेशानी है, वहाँ जो फोन आ रहा है, बंदा जा खड़ा है। अब देखिए सर, कैश तो आ गया, बटने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा, बस लेके आ जाऊंगा सर। लेकिन जैसे ही कैमरे पर निगाह पड़ी, जनाब भी हंसने लगे, उनके साथ बाकी लोग भी। कई लोगों ने बताया कि 5-5 घंटे से लाइन में लगे हैं, प्रधानमंत्री की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह कैसे छोड़ दें। परेशान तो हम हैं, लेकिन फिर भी हम खुश हैं इस प्रोग्राम से कि ऐसा कि मोदी ने जो कुछ किया है बिल्कुल अच्छा किया है। नोटबंदी के साथ सरकार भी कैशलेस की बात जोर शोर से करने लगी है, तो हमने भी कई जगह मजदूरों से पूछना शुरू कर दिया कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। पेटीएम है किसी के पास यहाँ पर? बिल्कुल है। आपके पास है? पेटीएम नहीं, एटीएम है। एटीएम है? तो एटीएम में तो लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, बहुत लंबी लगा। सुबह से आया हूँ, 4 बजे से लाइन में लगा हूँ। 4 बजे से लाइन में लगा हूँ, अभी तक नहीं। अब आपके सामने कैश आया, उसमें पढ़ने जा रहा। तो यहाँ पेटीएम किसके पास है?
आपके पास है पेटीएम? नहीं है हमारे पास। पेटीएम पता भी नहीं है? ना क्या होता है? आप ये बताओ कि कैशलेस की बात करती है सरकार, पेटीएम की बात करती है, प्लास्टिक मनी, आपके पास है कुछ इस तरीके का? नहीं है। सर बहुत गरीबों के पास अभी कुछ नहीं है। अच्छा, बैंक में जाओ क्रेडिट कार्ड के लिए तो कहते हैं ये लाओ वो लाओ, 15,000 के ऊपर सैलरी के क्रेडिट कार्ड बनेगी। अब जो बंदा 10,000 कमाने वाला वो कहाँ से 15,000 का लाएगा सर? इन सबको गौर से देखिए, फिर इनकी तनख्वाह भी पता कीजिएगा। इतनी नहीं मिलती है कि महीने भर कार्ड से खर्च करते रहें। जो भी मिलता है उसका अधिकांश पहले हफ्ते में ही खर्च हो जाता है। आखिर 7-8 हजार की तनख्वाह को कतरे कतरे में कितने दिन कोई खर्च करेगा? लेकिन जिस तरह से सरकार अभियान में आ गई है, आज भले कोई इनकार करे, कैशलेस व्यवस्था से अनजान बना रहे, लेकिन सब इसकी चपेट में आएंगे ही। तब क्या इनकी सैलरी बढ़ जाएगी? कैशलेस होने से इन्हें क्या फायदा होगा? ये सवाल भी मजदूरों के मन में उभरता है। इस नोटबंदी के बाद में क्या फर्क आप महसूस कर? हमारा तो अकाउंट ट्रांसफर ही होता है, अच्छा, बट कैश की तो ज़रूरत पड़ती है ना डे टू डे यूज़ के लिए, हम तो कैश तो चाहिए ही। अच्छा, तो अब प्लास्टिक मनी बहुत अब हर जगह तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो ना, बट जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप जो सामान खरीदने जा रहे हो, अब दुकान वाले हर तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते ना, बड़े मॉल वाले करेंगे। छोटे दुकानदार के लिए तो आपको कैश चाहिए। ओखला से मैं चला आया कालका जी, ये भी दक्षिणी दिल्ली का ही इलाका है। सिंडिकेट बैंक के बाहर डीटीसी के कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए लाइन में लगे हैं। पैसों का पता नहीं, लेकिन पुलिस व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। इधर कर लो मैडम, तो हमारे क्या हाथ में? तो हमारे हाथ में थोड़ी है मैडम, मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ भी। बैंक वालों को 2 काउंटर चलवाए, एक चला रखा था। काउंटर बढ़ने से क्या कैश भी बढ़ गया, या सिर्फ लाइन 2 हिस्सों में बंटकर छोटी हो गई? सर बैंक में जो लगा हुआ लड़का वो इतना स्लो काम करता है, कुछ कहने की हद नहीं। टोकन 4.5 घंटे खड़े रहते हैं यहीं पर ही, ये पकड़ा देंगे टोकन, अगले दिन लाइन में लगे रहो। लेकिन इसका जवाब सुनीता जी ही दे सकती हैं। 7 बजे से लाइन में लगी थी, हाथ टूटा हुआ है, सो लाइन से हटकर किनारे बैठ गईं। गोद में नाती सो रहा है, उनकी जगह उनकी बेटी लाइन में लगी है। 3 पीढ़ी बैंक की कतार में हैं कैश के लिए। आपकी बेटी लाइन में लगी हुई है? बेटी तो आप सुबह कब से लाइन में लगी हुई हैं? 7 बजे से आए, सुबह 7 बजे से पैसा निकालना है? जमा करना है भी निकालना भी है। अच्छा, तो आपके पास पेटीएम और प्लास्टिक मनी कैशलेस नहीं है, कार्ड वार्ड? कुछ नहीं। कतारों की कहानी रोज रोज नहीं बदल सकती है, लेकिन किसी कहानीकार के लिए क्या यह आसान होता होगा कि एक ही कहानी को 23 दिनों से लिखता रहे? वित्त मंत्री नाराज से लगते हैं कि हम टीवी वाले समस्या तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे के मकसद को नहीं बता रहे हैं। वित्त मंत्री को यह भी बताना चाहिए कि हम इन कतार में खड़े लोगों से उनकी परेशानी के अलावा और क्या बात करें। नई दिल्ली से कैमरामैन एसपी द्विवेदी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट आपने देखी। बेंगलुरु से निहाल किदवई ने खबर भेजी है कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने एक ठेकेदार और इंजीनियर के यहाँ छापा मारा और छापे मारकर 4.5 करोड़ 2,000 के नए वाले नोट मिले। अब सोचिए कि काला धन खत्म करने का अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी 2-3 लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनके पास 4.5 करोड़ रुपए उनके हाथ में नए नोट के आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, किस रास्ते से आ जा रहे हैं, ये तो छोटी मोटी कहानियां हैं। लेकिन जिस तरह से रवीश ने बात की कि नए मशीनों के इस्तेमाल करने की क्या प्रवृत्ति है, आपने इन जवाब से देखा होगा कि कोई इसके खिलाफ नहीं है, सब चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया शायद उतनी तेजी से वो स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है, व्यवस्था उसमें वो अपने आप को असहज पाते। तो हमारे एक और सहयोगी ने एक दुकानदार से बात की जिनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। अब इन मशीनों और मोबाइल के कंपनियों के नाम जिनका विज्ञापन ज्यादा हो गया उनका चल रहा है, तो संवाददाताओं की जुबान पर आ रहा है, तो खैर उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का प्रचार कर रहे हैं। पर आप देखिए कि इस दुकानदार ने क्या बताया कि उसके यहाँ कितने ग्राहक उस स्वाइप मशीन से सौदा करते हैं, कितने ग्राहक कैश से सौदा करते हैं।
आपके पास स्वाइप मशीन है? स्वाइप मशीन थी मेरे पास, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए बैंक वाले ले गए, कहते ठीक करवा के दे जाएंगे। और जब वो 5 तारीख को लेके गए, 6 तारीख को मंगलवार को जो अनाउंस हो गया कि भाई नोट बंद हो गए हैं, और फिर बैंक वालों को बोला भी मशीन हमारी अब तक नहीं आई, हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिना मशीन के। तो वो कहने लगे अभी हम लोग तो थोड़ा बिजी हैं और 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। सर, आपके पास मशीन ना होने की वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ता है? बहुत नुकसान हो रहा है। जो कस्टमर है कार्ड स्वाइप करना है, अब कार्ड मशीन ख़राब है और बिना मशीन के काम हो नहीं रहा। कुछ लोग हम लोग कहते हैं चलो पेटीएम कर लो, वो पेटीएम से वो कहते हैं कि हमारे वॉलेट में पैसे नहीं है, मोबाइल में पैसे नहीं है, कोई कहता है हम यूज़ नहीं करते हैं। बड़ी संख्या में 500 और 1000 के नोट वापस बैंकों में पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि इन नोटों का क्या होगा? सब मिट्टी हो जाएगा? ये बात नोटों पर भी लागू होती है। केरल में रद्दी बन चुके इन पुराने नोटों को एक प्लाईवुड कंपनी रिजर्व बैंक से खरीद रही है, वो भी इसी समय में। एक फैसले के आगे पीछे कितनी तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनका इस्तेमाल प्लाईवुड बनाने में कर रही है कंपनी। वेस्टर्न इंडिया नाम की प्लाईवुड कंपनी 500 और 1000 के पुराने नोटों को गलाकर उनका पेपर पल्प तैयार करती है, उसे लकड़ी के पल्प में मिलाकर हार्डबोर्ड या सॉफ्ट बोर्ड बनाती है। पता नहीं इसे कौन खरीदेगा और कहां लगाएगा, लेकिन देखिए ये पंच तत्वों में विलीन तो नहीं हुआ, फिर भी आप कह सकते हैं तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे। अब एक चिंता की बात है कि जब से नोटबंदी लागू हुई है, बड़े संख्या में जो मजदूर हैं, जो घरों में काम करती हैं, उनके मालिक उन्हें अपना कैश दे रहे हैं। एक तरह से अगर आप नजर से देखेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकार को चेक करना चाहिए, पता करना चाहिए, और जरूर ही कि क्या ये काला धन को उनके जरिए सफेद किया गया। ये इसलिए करना चाहिए कि मजदूर और घरों में काम करने वाली हमारी सहयोगी महिलाएं वो चोर नहीं है, वो ईमानदार हैं, उनके पास कमाने का ईमानदार जरिया है, लेकिन काले धन को, पुराने नोट को सफेद करने के रास्ते उन्हें बेईमानी के खेल में पार्टनर बनाया जा रहा है। तो यह नहीं होना चाहिए कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे बेईमानी में साझेदार बनाया जाए। तो यह देखना चाहिए। शरद शर्मा ने जाकर ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है और इस सवाल को उठाने का प्रयास किया है। दिल्ली का आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, तमाम तरह के छोटे मोटे उद्योग यहाँ फलते फूलते हैं। डाई, मोल्ड बनाने वाली फैक्ट्रियां खूब हैं। गांव से आने वाले मजदूरों के लिए काम का ठिकाना है। मुकेश कुमार एक फैक्ट्री के मालिक हैं। कहते हैं कि सरकार ने करंट अकाउंट से हर हफ्ते 50,000 रुपए निकालने की अनुमति दी है, लेकिन बैंक से 5 से 10,000 ही मिल रहे हैं। उन्हें चिंता है कि इस महीने की तनख्वाह कैसे देंगे। पिछले महीने जब मजदूरों को 500,000 रुपए के पुराने नोटों में सैलरी देने की कोशिश की तो 4 मजदूर काम छोड़कर चले गए। हमारे यहाँ टोटल 10 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से अभी 3-4 लोग छोड़ के चले गए हैं सैलरी की वजह से, और अभी 6 लोग काम कर रहे हैं, और उनकी भी हम पिछले महीने की सैलरी अभी नहीं दे पाए हैं इन नोट की वजह से, क्योंकि वो उनको पुराने नोट दिए हमने, उन्होंने पुराने नोट हमें वापस कर दिए। वो कहते हैं हमें नई करेंसी आप ला के दो, हमें बैंक में लाइन में हमें लगना पड़ता है। तो हम जब बैंक में जाते हैं तो हमारे करंट अकाउंट है, हमें भी 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से हमारा काम पे ध्यान नहीं लग रहा है। हमारा ध्यान बैंकों में ही लगा रहता है कि वहाँ से नोट कैसे मिले। मोहम्मद जैद मुकेश कुमार की फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। भोपाल से आए हैं, मगर अपना खाता वहीं छोड़ आए हैं। यहाँ से सैलरी लेकर घर जाते हैं तो बैंक में डाल देते हैं। पिछले महीने सैलरी मिली थी, मगर नोटबंदी के कारण उसका बड़ा हिस्सा कमीशन में कट गया। बैंक में बदलने की लाइन आई नहीं। बाजार में गए तो 500 का 250 से 350 और 1000 का 800 ही मिला। किसी की मेहनत की कमाई से बाजार ने कितनी क्रूरता से पसीना तक चुरा लिया। तो हमने जो थी ना उसको छोटे छोटी दुकान पे कम पैसों के अंदर उसको हमने कैश कराया है, मतलब 500 के जो पिछली अब तनख्वाह आपको मिली है वो 500,000 के नोटों में मिली। हाँ, तो हमने उसको ना कम पैसों में कैश कराया। मिसाल के तौर पर हमें वैसी सैलरी कम है, अब हम उसको 1000 का नोट देते हैं, वो कहता है हम 800 में चलाएंगे। 500 का देते हैं तो 350 में चलाएंगे, 250 में चलाएंगे। तो अब हमारे लिए तो मजबूरी है, हमें तो 8,000 रुपए जो है कितने में आपके बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। आप मतलब 30-40% आप उसको लेस कर दीजिए, एटलीस्ट 30% उसको लेस कर दीजिए। अच्छा, तो ये करके आपका काम चला? अभी काम चल रहा है, लेकिन वो कब तक चलेगा पता नहीं। मोहम्मद फरहान तो दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में रहते हैं।
फरहान ने पिछले महीने 500,000 रुपए में सैलरी लेने से मना कर दिया। कहते हैं बैंक से कौन लाइन में लगकर निकालेगा, पूरे दिन लाइन में खड़े रहेंगे तो कई दिन में नंबर आएगा और हाथ कुछ खास नहीं आएगा, ऊपर से दिहाड़ी और मारी जाएगी। पुराने नोट हैं वो हमें नहीं चाहिए। पुराने 500,000 वाले बाकी सर कहते हैं अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम अकाउंट में अगर ट्रांसफर कराएंगे तो लाइन में लगना पड़ेगा बैंक में, यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। जैद और फरहान को भले ही काला धन का हिस्सा ना मिला हो, मगर इन जैसे लाखों मजदूरों की अपनी ही कमाई किसी के काले धन को सफेद करने में क्यों काम आए। सरकार को पता करना चाहिए कि लाखों मजदूरों को 6 महीने से लेकर 2 साल तक के एडवांस दिए जाने की सच्चाई क्या है। अगर ऐसा हुआ होगा जैसा कि कई मजदूर कैमरे के बगैर दबी जुबान में कहते हैं, तो सरकार को पहल करनी चाहिए। इन मजदूरों को काला धन के खेल में पार्टनर बनाया जा रहा है। सरकार बार बार चेतावनी दे रही है कि जनधन खातों का इस्तेमाल काला धन को सफेद करने में ना होने दें, लेकिन सरकार क्या ये कभी जान पाएगी कि बेकसूर मजदूरों को किस मजबूरी में शिकार बनाया गया है। क्या सभी मजदूर मना कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिन मजदूरों को 2 साल की सैलरी एक साथ मिली है, उसे सरकार काला धन घोषित कर कंपनियों और मालिकों से टैक्स वसूल ले और मजदूरों के पैसे से छेड़छाड़ ना करे, ताकि उन्हें इस अपराध बोध के साथ ना जीना पड़े कि जब देश काला धन को समाप्त कर रहा था तो उनकी मजबूरी का इस्तेमाल कर कोई अपना काला धन सफेद कर रहा था। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ये वाकई शर्मनाक है और दुखद है कि जब एक अभियान चल रहा है तो उसमें कुछ बड़े अधिकारी अपने मातहत कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं कि आप ले आकर पैसे जमा करें, एडवांस ले जाएं और इसके बदले में कुछ पैसा दें। बहुत सारी कामवालियां ये शिकायत भी कर रही हैं कि उनसे ये कहा गया कि आप 2.5 लाख रुपया ले आकर जमा करें और हमें 2 लाख दे दें। उनकी नज़र में उस काला धन वाला तो गिर ही गया होगा, लेकिन इतने सारे ईमानदार लोगों को एक बेईमान व्यवस्था का पार्टनर बनाना शायद ठीक नहीं है। सारी कोशिश पर पानी फिर सकता है। तो इसे लेकर ये इसका एक चिंताजनक पहलू है, ध्यान देना चाहिए। खासकर जो लोग सक्रिय हैं, ऐसे लोगों को उजागर करें कि कौन से ऑफिसर हैं, कौन से कर्मचारी हैं, कौन से अधिकारी हैं, सब पता लगाएं। और हम ब्रेक ले लेते हैं।